देखिए इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी नहीं है, आप एग्जीक्यूशन में है सर ये। तो आप लोग बहुत लंबा फैला रहे हैं। इधर से फैला नहीं रहे। ही इज नॉट स्टेटिंग द फैक्ट। इनकी प्रॉपर्टी को कौन कब्जा किया उस चीज को ये नहीं बता रहे, केवल मेरी प्रॉपर्टी को तहसीलदार बताएगा, अच्छा। एक्शन होगा। Yes, due to Patwari with hand in gloves with the respondent number 5 and 6 and revenue officer, he is not making the demarcation about the possession of the land of the respondent number 5 and 6, जिन्होंने ये हीरा लाल के पुत्र बाबूलाल जो कि प्रेम नारायण के नाती हैं, ये आरआई थे, ये प्रॉपर्टी इनकी कब्जा की है। इस चीज ये इनसे डरते हैं, इस बात वहां पे नहीं जा रहे, हमारी प्रॉपर्टी पे कब्जा करना चाह रहे। आई हैव रेवेन्यू रिकॉर्ड, आई एम इन पोजीशन, इनके खतरे से मेरा कोई लेना देना नहीं। मैं काइंडली भी डायरेक्ट अगर चाहे डिमार्केशन करा ले, सही रिपोर्ट फाइल करें, ये प्रॉपर्टी ले जाए, हमारा कोई लेना देना, हमारी प्रॉपर्टी पे कब्जा क्यों करना चाहते? Petitioner are owner of the property. Khasra is annexure P1, which is Khasra and Naksha also. P1 page number 19 B and 22 Milad. And he is in possession in their land Milad. Respondent person number 5 and 6 Lordship. On the basis of one registry which is purchased from the one lady, but he did not submit any revenue document Milad and claiming that हमने इनकी प्रॉपर्टी को कब्जा किया है। I am in possession demarcation made out Lordship and उसके आपने खुद कहा सामने वाले व्यक्ति ने रजिस्ट्री के आधार पर अपना टाइटल क्लेम किया। हाँ बस। Have you filed a suit for cancellation of that sale deed? No, उससे मेरा कोई लेने देना नहीं है। अरे वो सेल डीड किसने एग्जीक्यूट करी है? Yes, one lady namely some name Milord, इन्हीं की फैमिली की थी। देख रहे हैं। उस प्रॉपर्टी से मेरा कोई लेना देना नहीं है। हाँ। Yes, Lordship, thereafter our respondent number सेल डीड इज annexure. बताइए आप ना और My CLD I have filed as annexure R1. R1 I have filed. R1 R1 किसके साथ फाइल कर दिया आपने? That's with my reply. It's in W. 60.1 में फाइल करी है क्या? जी। 60.1 में? हाँ, WP sir 60.1. Both the matters involve the same piece of land. In fact, with that I have filed a reply also, my lords, that would सेल डीड tell the chronology of events also. CLD is R1. CLD is in respect of Khasra number 2. श्रीमती तुलसा साहू, Yes, wife of प्रेम नारायण साहू, daughter Yes. of प्रेम नारायण साहू, daughter of Prem Ran Sahu, wife of Manwar Lal Sahu, जी। executed this sale deed in favor of Ramesh Kumar Jain. जी। In relation to suit property का description कहाँ था? Sir, 2/1/1 Khasra number. एक सेकंड, The total. एक मिनट रुक जाइएगा प्लीज। पेज नंबर 10 में आ रहा है 2/1/1 at measuring 1.14 acres and 7/3 at measuring 3 acres. Total is 4.14 acres. Family tree is petitioner के father and Tulsa के father are real brothers. petitioner father and Tulsa father is real brother Milad, Purushottam Sahu petitioner father, Prem Ran petitioner father, or Tulsa father. Lordship, and his son Hira Lal, who was Patwari, इन्होंने मिसलीडेड ये सब मत कहानी बताइए। मिला। पहले ये बताइए कि प्रेम नारायण और आपके पिताजी जी पुरुषोत्तम के बीच में पार्टीशन हो गया था? हो गया था जी। तो ये जो जमीन है 2/1/1 और 7/3/1, ये किसके हिस्से में आई उस पार्टीशन से? मिला Tulsa के father. नहीं मिलाट 2/1 में काइंडली मिलाट पेज नंबर 20 पार्टीशन डीड कहाँ है? पेज नंबर 21 बताइए, एनेक्सर बताइए। 20 एनेक्सर बताइए। एनेक्सर P1। हाँ देखिए मिलाट देखने के पर नंबर 2/1/2 और खसरा नंबर 307/3/2। मैंने आपसे क्या पूछा? मिलाट 2/1/1 और 7/3/1 पे हाँ। आपका नाम दर्ज है, इतना दिखा दीजिए। मैं मिलाट आई एम सॉरी सर 2/1/1, इससे मेरा कोई लेना देना है, हमारा दूसरा खसरा। उन्होंने बेची तो 2/1/1 है। यस 7/3/1 बेची है। यस हाँ और हम इसके मालिक लॉर्डशिप यही है कि ही इज नॉट स्टेटिंग फैक्ट बिफोर द कोर्ट लॉर्डशिप। दे हैव फाइल्ड द एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 250 ऑफ द एमपी एलआरसी बिफोर द तहसीलदार। तहसीलदार
recall the record from the respondent 5 and 6 Lordship. He was unable to provide that. Thereafter, application dismissed by the Tehsildar, which is on page number 57. P5. आप तो समझ नहीं रहे चीज को। मिलर आपने अपनी संपत्ति का डिमार्केशन कराया? कराया डिमार्केशन रिपोर्ट मिलर डिमार्केशन रिपोर्ट की फाइल में देख रिपोर्ट कहाँ हुई है? ये लॉर्डशिप, ये पिटीशन नंबर सेकंड 665 एमपी में जो पेज नंबर 16 है। पेज नंबर 16 जी कौन सा एनेक्शन नंबर क्या है उसका? ये नजर होगा मेरा P2 है मेरा जी क्या लिखा है P2 के पेज 16 में? P2 application filed by the respondent number 5 and 6 thereafter before the Tehsildar Lordship. Tehsildar registered the matter and issued the notice and directed to the revenue authority की संशोधन कब्जा के अनुसार करने निवेदन किया। आवेदन पत्र के साथ खसरा कब्जे की पट संलग्न प्रस्तुत की। प्रकरण पंजीबद्ध इतिहास जारी और आवेदक आहूत हो। मिलर देयर आफ्टर मिलर अगले पेज पर पटवारी एवं राजस्व निरीक्षक के स्थल निरीक्षण जांच प्रतिवेदन में पंचनामा एवं पटवारी द्वारा मौके पर तैयार संबोधित अक्ष बटान स्थल जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किए गए। प्रकरण प्रतिवेदन लॉर्डशिप देयर आफ्टर एंड पंचनामा रिपोर्ट लॉर्डशिप, ये संशोधन बाबत पटवारी स्थल जांच प्रतिवेदन पेज नंबर 18 एंड पंचनामा लॉर्डशिप पेज नंबर 20। नक्शा is also page number 22. Thereafter, ये आर्डर है मेरा, स्वीकृत किया गया है 23 का P3 जी वकील साहब 2/1/1 और 7/3/1 से हटकर इनका 2/1/2 और 7/3/2 में कब्जा है, इतना दिखा दीजिए। सर और उसके अगर है तो 250 की कार्रवाई करिए। सर जो हाँ सर बेसिकली जो रिट पिटिशन है WP जो 60.1 पे हाँ। है, दैट इज चैलेंजिंग द ऑर्डर्स ऑफ द रेवेन्यू अथॉरिटीज, जिसमें 250 की प्रोसीडिंग मैंने चालू की। नाउ व्हाट हैज हैपेंड इन दिस केस, I purchased from their family member after partition 4.14 acres. Now I was given the possession of the entire 4.1, उसमें से part of the possession वापस इन्होंने कब्जा ले लिया, that is 0.187/3/1 में और 1.14 पूरा का पूरा 2/1/1 में। I initiated the proceedings under 250. Now एक सीमांकन किया गया 5/6/2007 को डिमार्केशन, वो पूरा का पूरा R2 में मैंने ऑर्डर लगाया तहसीलदार का, इट्स अ डिटेल्ड ऑर्डर। उसमें ये पाया कि ये जो जमीन मैंने खरीदी है रजिस्टर्ड सेल डीड से, उसके पार्ट हिस्से पे कब्जे में, और ऑर्डर ये किया गया कि इनका कब्जा अलग किया जाए 250 की प्रोसीडिंग। उसके खिलाफ इन्होंने अपील करी, SDM किया,
ये अपील हार गए, इसके खिलाफ इन्हें सेकंड अपील करी है, सेकंड अपील हार गए। उसका बोर्ड ऑफ उसको- रिव्यू से आ गए। नहीं वो तो सर वो दूसरा है, वो इनके उसमें इनने क्या किया सर, अब 5/6/2007 का जो डिमार्केशन है जिसमें पाया गया कि मेरी जमीन पे कब्जे में, दैट इज नॉट अंडर चैलेंज बिफोर एनी ऑफ द अथॉरिटीज, नॉट इवन बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट, सो दैट हैज अटेन्ड फाइनलिटी। डब्ल्यूपी नंबर में सिर्फ वो नहीं चैलेंज कर रहे हैं। नाउ इन द मीन टाइम व्हाट हैज हैपेंड, जब मैं अल्टीमेटली तीनों फोरम से जीतने के बाद मैंने एग्जीक्यूशन फाइल किया, एग्जीक्यूशन जो अभी सर बता रहे थे वो P7 में, वो इस कारण रिजेक्ट कर दिया क्योंकि एसडीएम ने गलती से 250 कर दिया, 270 लिख दिया था। अल्टीमेटली उस एग्जीक्यूशन के रिजेक्शन के खिलाफ में एसडीएम क्या गया सेकंड राउंड में, तो उन्होंने बोला वो एरर एपरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड था, 250 270 हो नहीं सकता, और वो मेरे फेवर में कर दी। उसके खिलाफ इन्होंने अब एमपी जो लगाई है सर 2017 की, इसमें इन्होंने 250 की प्रोसीडिंग लगाई थी खुद की जमीन के लिए, उसमें विदाउट इशुएंस ऑफ द शो कॉज नोटिस टू मी एक पेपर पब्लिकेशन से बोला गया है, वो इनने पेज नंबर 19 में एमपी में पढ़ा, वो पेपर पब्लिकेशन किया और अल्टीमेटली मेरे खिलाफ 250 की प्रोसीडिंग कर दी। उसके खिलाफ मैंने अपील करी, एसडीएम किया, वो हार गए। जब मैं कमिश्नर के गया तो कमिश्नर ने मैटर एक क्लियरली रिमांड किया बोलते हुए कि कभी भी हमको नोटिस नहीं देगी, हमको सुनवाई का मौका नहीं था। वो इनकी जमीन पे 7/3/2 और 2/2/1/2 सर, वो जो जमीन जो अलग अलग है। तो माय केस इज माय लॉर्ड्स दैट जो मैंने सेल डीड से लैंड खरीदा था, दैट अंडर द डिमार्केशन ऑफ 5/6/2007 हैज अटेन्ड फाइनलिटी and I am not in possession of his piece of land, my lords. Lordship, kindly see the page number I have 57. I've detailed out all these in my reply in WT He's not stated- along with what is there in the relevant एमपी नंबर 665। 665 sir. इसमें अगर आप सर ये बता रहे हैं इनको एक मिनट, 665 में पेज नंबर 57। 57 में मिला, हाँ एनेक्शन he annexed P5. He have filed the application before the 57, page number 57, Lordship, P5. एनेक्शन किसमें, एमपी में कि डब्ल्यूपी में? नहीं सर, WP में, sir WP WP में। He have filed the application before the Tehsildar. जी। Tehsildar called the record from the applicant. जी। He was unable to provide. जी। Thereafter, petition dismissed by the Tehsildar. Order is same, Milord. Kindly see, may I read? जी। नीचे में तहसीलदार का आदेश क्रमांक इतना सत्यापन प्रस्तुत नहीं करने के कारण मात्र छाया प्रति के आधार पर आवेदक को कब्जा देने की कार्रवाई नहीं की जा सकती, अतः आवेदक रमेश साहू, ऋषभ जैन, पुत्रगण इतना को अमान्य किया जाता है। आवेदक सूचित हो, प्रकरण दाखिल रिकॉर्ड हो। लॉर्डशिप, देयर आफ्टर अपील फाइल्ड व्हिच इज बाय द रिस्पोंडेंट नंबर 5 and 6 बिफोर द एसडीएम। देखिए इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी नहीं है, आप एग्जीक्यूशन में है सर ये तो आप लोग बहुत लंबा फैला रहे हैं। इधर से फैला नहीं रहे। ही इज नॉट स्टेटिंग द फैक्ट। इनकी प्रॉपर्टी को कौन कब्जा किया उस चीज को ये नहीं बता रहे, केवल मेरी प्रॉपर्टी को। तहसीलदार बताएगा, अच्छा। application होगा। Yes, due to Patwari with hand in gloves with the respondent number 5 and 6 and revenue officer, he is not making the demarcation about the possession of the land of the respondent number 5 and 6, जिन्होंने ये हीरा लाल के पुत्र बाबूलाल जो कि प्रेम नारायण के नाती हैं, ये आरआई थे, ये प्रॉपर्टी इनकी कब्जा की है। ये इनसे डरते हैं, इस बात वहां पे नहीं जा रहे, हमारी प्रॉपर्टी पे कब्जा करना चाह रहे। आई हैव रेवेन्यू रिकॉर्ड, आई एम इन पोजीशन, इनके खसरे से मेरा कोई लेना देना नहीं। मैं काली भी डायरेक्ट अगर चाहे डिमार्केशन करा ले, सही रिपोर्ट फाइल करें, ये प्रॉपर्टी ले जाए, हमारा कोई लेना देना, हमारी प्रॉपर्टी पे कब्जा क्यों करना चाहते? रुक जाइए, कहाँ है लेटेस्ट डिमार्केशन रिपोर्ट बताइए सर। मेरे रिप्लाई में एनेक्चर R2 दैट्स द ऑर्डर ऑफ द तहसीलदार, और यही अपील आगे तक किया गया है कि दैट डिमार्केशन ऑर्डर चाहिए तहसीलदार। मतलब R2 का जो है उसमें मैंने टाइप कॉपी भी लगाई हुई है, जस्ट रीड दैट मैसेज। दिस इज द ऑर्डर अंडर 250 फाइल्ड बाय मी। माय में टेक आप पढ़िए। अटेंशन शुरुआत से अवलोकन तो किया गया। बाद में आएगा जी। वो डिमार्केशन की रिपोर्ट कहाँ है?